अब एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता एम्प्लॉय का यूएन नंबर खुद जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ईपीएफओ में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है और उस चेंजेस के वजह से अब कोई भी नियोक्ता, कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी नए एम्प्लॉय का नया यूएन नंबर जनरेट नहीं कर पाएगा। जी हाँ, ये नया नियम जो है वो लागू हो चुका है और सभी नियोक्ता पर इसके लिए जो नियम है वो प्रभावी होंगे। और अब नियोक्ता ये काम ना करके अब एम्प्लॉय के ऊपर ये चीज़ें डाल दी गई हैं ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से कि एम्प्लॉय खुद अपना यूएन नंबर जनरेट कर पाएगा और जहाँ भी वो ज्वाइनिंग के लिए जाता है उसको अपना यूएन नंबर देना होगा, जो कि उसके द्वारा स्वयं से ही जनरेट किया गया है, जो कि आधार से ऑथेंटिकेशन मिलने के बाद जनरेट होता है। इससे पहले भी ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को, इसके अलावा भी जो एम्प्लॉयर की प्रक्रिया ईपीएफओ से रिलेटेड है उसमें काफ़ी सारी सरलता लाने के लिए, इससे पहले ये था कि केवाईसी एम्प्लॉयर द्वारा अपलोड की जाती थी और अप्रूव भी की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें सरलता लाई गई। अब इन चीज़ों को एम्प्लॉयर के ऊपर से हटाकर एम्प्लॉय के ऊपर डाल दिया जा रहा है कि एम्प्लॉय खुद स्वतंत्र रूप से, जिस प्रकार से बैंक के खाते को हम संचालित करते हैं उसी प्रकार से ईपीएफओ का जो खाता है वो एम्प्लॉय स्वयं से अपने तरीके से उसको रेगुलेट कर पाएगा, जिस पर एम्प्लॉयर का नियंत्रण काफ़ी सीमित कर दिया गया है। इससे पहले बैंक अकाउंट का अप्रूवल के लिए एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उसको भी हटा दिया गया है। अब एम्प्लॉयर का उसमें कोई रोल नहीं है, एम्प्लॉय खुद से अपना बैंक डिटेल अपलोड कर सकता है और उसको डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन के बाद अप्रूव किया जा सकता है। अब यूएन की बात है तो यूएन एम्प्लॉयर करता था, लेकिन जो यूएन अकाउंट है यानी जो आपका पीएफ खाता नंबर है वह भी अब एम्प्लॉय खुद कर पाएगा। ये प्रक्रिया कैसी है, बहुत सारे लोग इसमें संशय में हैं, एम्प्लॉयर भी संशय में है कि अगर वो खुद नहीं कर पाएगा तो एम्प्लॉय इसको कैसे कर सकता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत ही सिंपल, सरल और साधारण है। हमने इस वीडियो में बहुत ही सरलता से इसको एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में ही देखने से। स्टेप टू स्टेप कैसे आपको इसको जनरेट करना है यूएन, उसके लिए बताया गया है। तो आप वीडियो देखें, आगे कैसे प्रक्रिया रहेगी यूएन जनरेट करने की अब से वो आपको पता चलेगा। दोस्तों ऐसे ही कानून से संबंधित तथा कॉर्पोरेट से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है, तो इस वीडियो को अन्य को शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंच सके। ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंजेस किया है, जिसमें पहले एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉई का यूएन नंबर जनरेट कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे तो जब भी एम्प्लॉयर ऐसा करने के लिए जाता है तो उसको इस तरीके से मैसेज आता है कि यूएन नंबर अब आप जनरेट नहीं कर सकते और एम्प्लॉई को आप बताइए कि उमंग ऐप के माध्यम से वो जनरेट करें। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने उमंग ऐप पे जाना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप वहाँ पर ईपीएफओ को सर्च करेंगे। ईपीएफओ सर्च करेंगे, आपको सर्च लिस्ट में वैसे भी आ जाता है। अगर नहीं भी आता है तो आप जो सर्च इन उमंग है वहाँ पर जाकर ईपीएफओ लिखेंगे तो ईपीएफओ पोर्टल का लिंक आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यूएन सर्विसेज थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन आएगा, तो यूएन अलॉटमेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आएगा और आपको आधार फेस आरडी के नाम से एक मैसेज शो करेगा, यानी आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल नहीं है इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है। आप सिंपली इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपके फ़ोन में। और यदि एप्पल है तो यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा। एप्पल फ़ोन आप यूज करते हैं तो आपको पर्टिकुलर ऐप स्टोर में जाकर इस ऐप को सर्च करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करते ही इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको ओपन भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके बैकएंड में, बैकग्राउंड में रन करना शुरू हो जाता है। इस तरीके की समस्याएं लोगों को बहुत सारी आ रही थी, उनको पता नहीं है प्रोसेस कैसे करना है, जबकि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम दोबारा से बैक करके अपने उसी ऐप में जाएंगे, उमंग ऐप में। वहाँ पर जा कर के जब हम उस ऑप्शन को दोबारा से ओपन करेंगे तो जो मैसेज आ रहा था आधार फेस आरडी का वो नहीं आएगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आप अपना आधार नंबर मेंशन करेंगे और
उस आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसको नीचे मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो कुछ मैसेज लिखा हुआ, उसको चेक करके चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आएगा जिसको डालने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और यूएन जनरेट हो जाएगा। अभी जो मैसेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें इनका ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, यूएन जनरेट हो चुका है, तो ऐसा मैसेज आ रहा है। आपका अगर नहीं है तो यूएन नंबर जनरेट होगा, वो आप अपने एम्प्लॉयर को दे करके अपना जो ईपीएफओ की कार्रवाई है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँची है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।